हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। गन मेटल में निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, तीन, निकेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा निकेल, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम, तांबा और क्रोमियम, लोहा, जस्ता और क्रोमियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, निकेल एवं क्रोमियम स्टेनलेस स्टील की एक मिश्र धातु है। अगला सवाल है पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, मैग्नीज, सीसा और कैल्शियम। आपका सही जवाब होगा मैग्नीज, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टेरियम और इरिट्रियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइट्रियम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसका परमाणु संख्या 2 है और उसका नाभिक में एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, वह एक है प्रोटियम है, इरिट्रियम है, ड्यूटेरियम है और टाइट्रियम है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूटेरियम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिसका ये तो हो गया आपका। अगला सवाल होगा 6 नंबर, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सिलिकॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सभी भौतिक अवस्था में जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये रहा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है कॉथन, आयरन, चूना उपचार, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आपका सही जवाब हो जाएगा आयन विनिमय, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपका जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के जल की अस्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण होती है। आपका अगला सवाल आपका ये रहा निम्न में कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है पारा वाष्प लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम वाष्प लैंप, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा सवाल है आपका एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष बॉक्साइट से निम्नलिखित विधियों में से किस एक विधि द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है बेयर विधि, हॉल विधि, डाउन विधि और सरपेक विधि। आपका सही जवाब हो जाएगा डाउन विधि, आपका राइट आंसर होगा। डाउन विधि आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका निष्कर्ष इसके अयस्क अर्जेंटाइट से साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, कॉपर, प्लेटिनियम और आयरन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा
अगला सवाल आपका है मतदान के समय मतदाताओं के अंगुलियों पर निशान लगाने वाले स्याही का मुख्य अवयव क्या होता है? ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फेट। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न का आपका सही जवाब ये होगा सिल्वर नाइट्रेट उसमें होता है, जो हम लोग मतदान देते हैं और वहाँ का मतदाता कर्मियों जो हम लोग का अंगुलियों में निशान लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में किस में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ढलवान लोहा, पीटवान लोहा और इस्पात, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ढलवान लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। आपका अगला सवाल है Au किसका रासायनिक संकेत है? Au किसका रासायनिक संकेत है? ऑप्शन है चांदी, प्लेटिनम, सोना और सिलिकॉन। सोना का Au जिससे संकेत रासायनिक संकेत Au है और सोना को हम लोग Au के रासायनिक संकेत के नाम से जाने जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कांच का डिजाइनिंग आदि करने के लिए खुरचने हेतु किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल आपका है अमोनिया का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा क्षारीय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्रायो बैंक एवं एक्स-सिंटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग लाते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल ये रहा रबड़ के बल्कनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में कौन सा हेलोजन समूह का तत्व नहीं है? ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और पोटेशियम। आपका सही जवाब दोस्तों ये आपका 19 नंबर का सही जवाब सल्फर होगा। 19 नंबर का सही जवाब आपका सल्फर होगा और 20 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो पोटेशियम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है किरोसिन में, कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में। आपका सही जवाब होगा किरोसिन में, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा कपड़े साफ करने में प्रयोग आने वाले डिटर्जेंट हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और बिस्मथेट, सल्फोनेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फोनेट, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहे विद्यमान होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, कोलेजन, कोराइटिन, मायोग्लोबिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नियोप्रीन और पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन। आपका सही जवाब होगा नियोप्रीन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन है साधारण द्रव्य, भारी पानी, द्रव अमोनिया और द्रव हाइड्रोजन।
आपका सही जवाब हो जाएगा भारी पानी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में क्या जल को हल्का होता है? निम्नलिखित में जल से हल्का क्या होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। यह आपका सोडियम आपका राइट आंसर होगा। सोडियम आपका सही जवाब होगा। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारत का महान न्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया? ऑप्शन है भाग 2, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 6 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 155 में किसकी नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन है महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता और प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल संविधान की अनुच्छेद 155 में नियुक्ति का प्रावधान है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल आपका ये रहा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से कितने समय बाद लागू नहीं रहता है? ऑप्शन है 1 माह, 60 दिन, 6 सप्ताह और 2 सप्ताह। आपका सही जवाब हो जाएगा 6 सप्ताह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 1/3 भाग, 1/2 भाग, 1/6 भाग और 1/12 भाग। आपका सही जवाब हो जाएगा 1/6 भाग आपका राइट आंसर होगा। इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस प्रकार मुख्यमंत्री का पद प्राप्त होता है? ऑप्शन है चुनाव, नियुक्ति, मनोनयन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा नियुक्ति आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, ये रहा था आज का आपका रसायन विज्ञान और संविधान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। दोस्तों, इस सेशन को आज हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।